का अपना टॉपिक है मोल्टेंजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन। तो इस फ्रैक्चर में क्या होता है ना, जो फोर आर्म पर जो बोन होती है या फिर जो एल्बो जॉइंट जो बोन बनाती है वो होती है अल्ना एंड रेडियस। अल्ना और रेडियस फोर आर्म की बोन्स है। तो जो अल्ना है उसका जो अपर थर्ड जो पार्ट होता है ना, वहाँ पर फ्रैक्चर हो जाता है और साथ में जो रेडियस बोन होती है उसका डिसलोकेशन हो जाता है। इसको अपन डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर है एक डायग्राम। यहाँ पर एल्बो जॉइंट प्रेजेंट है, एल्बो जॉइंट है और ये हुमरस है। ओके, और ये रेडियस और यहाँ पर अल्ना, जो अल्ना का जो प्रोक्सिमल थर्ड पार्ट है या फिर इसको अपन कह सकते हैं अपर थर्ड पार्ट, जिसका फ्रैक्चर हो रहा है। और जो रेडियस है इसका जो है वो डिसलोकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है सेम, फ्रैक्चर ऑफ द प्रोक्सिमल थर्ड ऑफ द अल्ना, प्रोक्सिमल थर्ड ऑफ द अल्ना का फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस। रेडियस है उसका डिसलोकेशन जो कि यहाँ पर होती है, तो इसका डिसलोकेशन हो गया है। तो प्रोक्सिमल थर्ड को अपन अपर थर्ड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी अपन ने सेम पढ़ा था कि जो अपर थर्ड है वहाँ पर फ्रैक्चर हो जाएगा अल्ला में, और जो रेडियस बोन है उसके हेड का डिसलोकेशन हो जाएगा। अब ये किस कारण से होता है? फॉल ऑन एट आउट स्ट्रेच हैंड, अगर इस तरह से गिरेंगे तो फ्रैक्चर हो सकता है अल्ला में, या फिर डायरेक्ट ब्लो ऑन द बैक ऑफ द अपर फोर आर्म, अगर अपर फोर आर्म जो है उसके पीछे की तरफ अगर कोई डायरेक्ट फोर्स अप्लाई होता है तो उस कारण से भी जो अल्ला है उसका फ्रैक्चर हो सकता है। इस तरह के कुछ कोजेस यहाँ पे हो सकता है कि मान लो जो पर्सन है वो सीढ़ियों से उतर रहा था और वो इस तरह से गिर गया, तो उसके हैंड है वो आगे है, फर्स्ट को टच कर रहा है और उसका जो फोर्स है ऊपर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे शोल्डर की डिफॉर्मिटी भी हो सकती है और अल्लाह एल्बो जॉइंट इस सब पे भी आपको कुछ फ्रैक्चर देखने को मिल सकते हैं। या फिर कोई पर्सन इस तरह से गिर जाए कि उसकी जो एल्बो है वो फर्स्ट को टच कर रही है। ये तो शोल्डर का है कि अगर शोल्डर टच हो रहा है तो यहाँ पर फ्रैक्चर होगा, लेकिन अगर ये एल्बो टच होते हैं यहाँ पर शोल्डर की जगह अगर एल्बो टच होती है तो अपन को अल्ना का फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। आउट स्ट्रेच हैंड का मतलब है जिसके जो हैंड है वो स्ट्रेच है और वो उस पोजीशन में गिरा है, तो उसे अपन कहते हैं फॉल ऑन एन आउट स्ट्रेच हैंड। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एंगुलेशन ऑफ द अल्लाह। जो अल्लाह का जो फ्रैक्चर है वो उसके एंगुलेशन पे डिपेंड करता है कि वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसके टू टाइप्स है, एक्सटेंशन टाइप एंड फ्लेक्शन टाइप। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अल्लाह फ्रैक्चर एंगुलेट्स एंटीरियरली, मतलब उसका एंगुलेशन बन रहा है एंटीरियर साइड, तो अपन उसे कहेंगे एक्सटेंशन, अपन कह सकते हैं उसको। और अगर फ्लेक्शन टाइप में क्या हो रहा है ना, अल्लाह फ्रैक्चर जो अल्लाह का फ्रैक्चर है उसका एंगुलेट हो रहा है वो पोस्टीरियरली, मतलब फ्लेक्स। ओके, और रेडियल हेड डिसलोकेटेड पोस्टीरियरली, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे जो एंगुलेशन बन रहा है एंटीरियरली और यहाँ पे बन रहा है पोस्टीरियरली, और जो हेड का डिसलोकेशन हो रहा है वो भी हो रहा है एंटीरियरली और इसका भी हो रहा है पोस्टीरियरली। तो आप इन दोनों के नाम सेम रख के भी याद कर सकते हो कि यहाँ पर भी एंटीरियरली आ रहा है और यहाँ पे पोस्टीरियरली एंड पोस्टीरियरली आ रहा है। क्योंकि देखो मान लो ये एक एल्बो है इस तरह से, तो अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा मतलब ये फोल्ड हो रहा है एल्बो, तो इसे अपन कहेंगे फ्लेक्शन। अगर ये दूर की तरफ जा रहा है तो इसे अपन कहेंगे एक्सटेंशन। तो अगर एंगुलेट हो रहा है एंटीरियरली तो वो हो जाएगा एक्सटेंशन, और अगर एंगुलेट हो रहा है वो पोस्टीरियरली तो वो हो जाएगा फ्लेक्स। आई होप आप ये समझ पाए होंगे एक्सटेंशन टैब एंड फ्लेक्शन टैब। अब इसके बाद आता है इसका डायग्नोसिस। इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? आइसोलेट फ्रैक्चर ऑफ द अल्ला इन इट्स अपर हाफ, डिसलोकेशन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस, केयरफुली लुक्ड। तो अपन इसके लिए इसका एक्सरे करवाएंगे और वहाँ पर चेक करेंगे अपन अल्लाह का अपर हाफ पर जो फ्रैक्चर है उसको अपन देखेंगे और उसका डिसलोकेशन भी अपन देखेंगे रेडियस का। इसको अपन केयरफुली वॉच करना है अपन को। तो अपन इस तरह से इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इसके ट्रीटमेंट। ये है वेरी अनस्टेबल इंजरी होती है, तो इसके अंदर अपन पहले क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के अंदर पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट अपन करते हैं जिसके अंदर अपन इसको रिड्यूस करते हैं फ्रैक्चर को जो फ्रैक्चर हुआ है तो उसको वापस उनके इसके अलाइनमेंट में लेके आते हैं। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया तो अगर इसका रिडक्शन करेंगे तो अपन करेंगे जनरल एनेस्थेसिया के साथ।
और कभी कभी आपको देखने को मिलता है जो फ्रैक्चर को अपन ने रिड्यूस किया है वो दोबारा री डिस्प्लेस्ड हो गया, वो वापस अपनी जगह पे रुका नहीं और वापस डिस्प्लेस्ड हो गया। तो ये अपना जो रिडक्शन है सोल वो फ्रैक्चर का वो फेल हो जाएगा। और लेकिन अगर रिडक्शन सक्सेसफुली हो गया है, अपन रिडक्शन कर रहे हैं उसका क्लोज मैनिपुलेशन के साथ, अगर वो सक्सेसफुली ठीक से रिड्यूस हो गया है, वो अपने अलाइनमेंट में वापस आ गया है, तो अपन उसको वॉच करेंगे वीकली, चेक एक्सरे के साथ अपन उसको वीकली चेक करेंगे फॉर इनिशिएट 3 to 4 वीक्स तक। ओके, 3 to 4 वीक्स तक आप उसको चेक करेंगे। और अगर अपन ने रिड्यूस्ड कर दिया है फ्रैक्चर को, लेकिन उसके बाद भी उसका रीडिस्प्लेस्ड हो रहा है, अपन ने देखा था रीडिस्प्लेस्ड हो रहा है, अगर वो दोबारा डिस्प्लेस्ड हो गया है तो अपन उसके अंदर करेंगे ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। क्या यूज़ करेंगे इसके लिए? अपन इसके लिए प्लेट्स यूज़ करेंगे। ये तो अपन ने कर दिया था क्लोज मैनिपुलेशन के साथ, अभी इसको अपन करेंगे ओपन करके। तो ये ऑपरेटिव मेथड है और ये कंजर्वेटिव मेथड है। अब इसके अंदर आते हैं कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर अपन को देखने को मिल सकता है माल यूनियन। माल यूनियन का मतलब है जो फ्रैक्चर है वो यूनाइट होगा, लेकिन वो ठीक से यूनाइट नहीं हो पाया, वो ठीक से जुड़ नहीं पाया है, वो किसी और तरीके से जुड़ गया है। ठीक है, वो ठीक से अपने अलाइनमेंट में जुड़ नहीं पाया है, तो उस कारण से अपन को कुछ डिफॉर्मिटीज देखने को मिल सकती है, जैसे एल्बो है, इस तरह की अपन को डिफॉर्मिटी भी देखने को मिल सकती है। किसी किसी में कुपाइटस वेलगस डिफॉर्मिटी, जिसके अंदर जो कैरिंग एंगल है वो इंक्रीज हो सकता है। या फिर अपन को इस तरह की डिफॉर्मिटी भी देखने को मिल सकती है जिसे अपन कहेंगे गन सोक डिफॉर्मिटी। वैसे तो अभी अपन ने जो ये दोनों डिफॉर्मिटी देखी है वो किसी और फ्रैक्चर के कारण देखने को मिलती है, वो इसका एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन ऐसा देखने को मिल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। तो अकर्स कॉमनली ट्रीटेड कंजर्वेटिव। तो ये माल यूनियन अपन को कब देखने को मिलता है? जब अपन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। अपन ने देखा था कि अपन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर रहे थे, रिड्यूस करके अपन इसका रिडक्शन कर रहे थे फ्रैक्चर का, उसके बाद अपन इसके ऊपर प्लास्टर कास्ट लगा रहे थे, इसका एक्सरे करवा के चेक कर रहे थे, तो ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है। तो अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट अपन ने करवाया बिकॉज अन डिटेक्ट रीडिस्प्लेसमेंट विद इन प्लास्टर, तो अपन ने क्या किया, अपन ने ये फ्रैक्चर हुआ, ये डिस्प्लेस्ड हो गया इस तरह से, इसके बीच में काफ़ी गैप आ गया, तो अपन क्या है ना इसका रिडक्शन करेंगे, मतलब वापस इसको अपने अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करेंगे। तो अपन ने कंजर्वेटिव में क्या होता है ना, अपन कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं करते, ऐसे मैनुअली अपन इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं। तो मान लो अपन ने इसको ठीक से रिड्यूस नहीं किया है, या अभी भी थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, और अपन ने इसके ऊपर प्लास्टर कास्ट लगा दिया, तो अपन को तो पता ही नहीं है कि वो ठीक से रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है, और इस बात पे कभी कभी कुछ लोग ध्यान नहीं देते, तो उस कारण से अपन को माल यूनियन देखने को मिल सकता है कि ये जो सही अलाइनमेंट में जुड़ा ये किसी गलत अलाइनमेंट में जुड़ गया। तो ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के कारण देखने को मिल सकता है। डिफॉर्मिटी ऑफ फोर आर्म, अपन को फोर आर्म की डिफॉर्मिटी इसके अंदर देखने को मिल सकती है, जैसे अपन ने अभी एग्जाम्पल देखे थे। और इस कारण से जो क्या है ना, एल्बो जो फोर आर्म के जो मूवमेंट्स है वो लिमिट हो जाएंगे, वो ज़्यादा मूवमेंट हो नहीं पाएंगे, तो ये इसके कोजेज है। और ये इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस के अंदर था माल यूनियन। तो एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये काफ़ी ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के से, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है शॉर्ट नोट्स के साथ, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। और इसका नाम याद होना चाहिए, मोल्टेंजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है ना, जिस पार्ट का जो फ्रैक्चर हुआ है ना उसको उसी पार्ट का फ्रैक्चर के नाम से अपन जानते हैं। जैसे मान लो फीमर है, फीमर का फ्रैक्चर हुआ है तो अपन उसको कह देंगे फीमर अपर फीमर का फ्रैक्चर, या फिर शोल्डर का डिसलोकेशन हुआ है तो अपन उसको कह देंगे शोल्डर डिसलोकेशन। तो इस तरह से कुछ चीज़ें उनके नाम से जानी जाती है, लेकिन कुछ का कुछ अलग नाम होता है। जिस तरह से इसका नाम है अल्ना के फ्रैक्चर का और रेडियस के डिसलोकेशन का, इसके अंदर ये दोनों साथ में हो रहे हैं, तो उसका नाम है मोल्टेंजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन। मतलब इसके अंदर फ्रैक्चर भी हो रहा है और डिसलोकेशन भी हो रहा है। और अपन ने यहाँ पे इसका डायग्राम में देखा था, जो अल्ना है वहाँ पर फ्रैक्चर हो जाता है प्रोक्सिमल थर्ड ऑफ द अल्ना पर, और जो रेडियस है उसका डिसलोकेशन हो जाता है, मतलब इस तरह से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो इसका डिसलोकेशन हो जाएगा, और यहाँ पे एल्बो जॉइंट है। तो ये था मोल्टेंजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन।